Good morning, dear students. In the last lecture, we have discussed about potentiometer, its principle, working, potential gradient, and sensitivity of a potentiometer. Right? In this lecture, we will study two most important applications of potentiometer. Okay, potentiometer is a device. As we already studied that potentiometer is a device which you use to measure the potential difference between any 2 points of electrical circuit, and it can also be used to compare the EMFs of a two cells, and it can also be used to measure the internal resistance of a cell. Okay, in this lecture we will study how potentiometer is used to measure the internal resistance of a cell and how potentiometer is used to compare the EMFs of a two cells. Okay, firstly we will discuss how you can make a comparison of EMFs of a two cells using potentiometer. ठीक है, अगर हमने टू सेल्स की EMFs को कंपेयर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम। ओके, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम for potentiometer. A and B are the end terminals of the potentiometer, and between the A and B terminals there is series combination of battery, ammeter and rheostat and one-way key. And here are the two cells whose EMF has to be compared. The positive terminal of these two cells are connected to the A end, and the negative terminals are connected to the terminal 1 and 2. Here is the two-way key. Terminal 3 is common to both cells, and here is the jockey which is connected through the current sensitive device galvanometer. Okay, this is the circuit diagram for potentiometer which is used to measure the EMF of two cells. Okay, firstly हम क्या करेंगे कि इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो करंट है उसको कांस्टेंट करेंगे बाय मेकिंग यूज़ ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे क्योंकि रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ओके, वेरिएबल रेसिस्टर को आप बोलते हो रियोस्टेट। आपने इसकी वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करना है ताकि जो करंट जाए इस वायर में, पोटेंशियोमीटर की वायर में, वो क्या जाए, कांस्टेंट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये की को क्लोज कर देना है और इसकी वैल्यू एडजस्ट कर देनी है ताकि करंट जो जाए वो क्या जाए, कांस्टेंट जाए। उसके बाद आपने पता क्या करना है कि इस 1 वाले टर्मिनल को 3 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर आपने जॉकी को स्लाइड करना है ओवर द वायर। ठीक है, स्लाइड करते जाना है तो उस पॉइंट पे रोक देना है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे। गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉकी इस पॉइंट पे थी J1 पे जब गैल्वेनोमीटर ने शो करी 0 डिफ्लेक्शन। अब देखो गैल्वेनोमीटर अगर 0 डिफ्लेक्शन शो करा तो इसका मतलब है करंट इस वायर के क्रॉस क्या है, 0 है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज़ द करंट सेंसिटिव डिवाइस। ओके, तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो कहने का मतलब वायर में से करंट जा ही नहीं रहा, तो आपका जो EMF होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना इसकी लेंथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लेंथ हो L1, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो लेंथ हो वो हो L1, AJ1 की लेंथ हो आपके पास L1, तो EMF की जो वैल्यू आएगी, E1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, L1। इसी तरह से बाद में आप 2 और 3 को करेक्ट कर दीजिए, तो फिर आपने फिर जॉकी को स्लाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल J2 पॉइंट पे आ गया, जो भी आया आपका J2 पॉइंट पे थी जॉकी के आप गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो करी, तो इस पॉइंट पे अगर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो करी तो कितनी होगी, जो इसका EMF होगा कितना होगा, L2 के इक्वल होगा, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L2 आ जाएगी। तो ऐसे करके आप EMF जो है वो कंपेयर कर सकते हो L1 ओवर L2। दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ EMFs by making use of potentiometer. Okay, now our next topic is how you can calculate the internal resistance of a
सेल बाय मेकिंग यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके आपने इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल की वो कैसे निकालनी है। देखो जब हमने टॉपिक पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, E/V-1R। तो कहने का मतलब अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आपको EMF पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, तो R पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये इसकी सर्किट डायग्राम है। अगेन A and B are the N terminals and between A and B N terminals there is a series combination of battery, ammeter and rheostat and one-way key, and here is the cell whose internal resistance has to be calculated। ठीक है, तो यहाँ पे जॉकी लगी है थ्रू द गैल्वेनोमीटर G और हमने इसको किया है कनेक्ट रेजिस्टेंस के साथ और यहाँ पे हमने की लगाई है K1। ओके, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम। सबसे पहले पता क्या करना है, आपने EMF निकालना है। EMF क्या होता था, जब सर्किट सेल के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा। कहने का मतलब आपने इस की को ओपन रखना है, इस की को क्लोज कर देना है। ठीक है, इस की को क्लोज करके आपने जॉकी को करना है स्लाइड ओवर द वायर। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो करी उस पॉइंट पे जॉकी को रोक देना है। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो करी, उस पॉइंट पे जॉकी कहाँ पे थी, J1 पे थी, तो आपका EMF की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, AJ1। फॉर एग्जांपल ये L1 लेंथ है। ठीक है, फिर आपने पोटेंशियो डिफरेंस करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो पोटेंशियल करने के लिए आपने इसके थ्रू करंट पास करा देना है। यही था ना डिफरेंस EMF और पोटेंशियल में, कि EMF होता है जब करंट के थ्रू कोई भी सेल के थ्रू कोई भी करंट जो है वो ड्रॉ नहीं हो रहा। तो अब आपने इसको क्लोज कर देना है, इस की को भी क्लोज करके फिर आपने जॉकी को स्लाइड करना है। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो करी उस पर रोक देना है। फॉर एग्जांपल J2 पॉइंट आया, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो करी, तो V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी L2। ठीक है, R की सूटेबल वैल्यू आपने निकाल लेनी है ताकि इसमें जो करंट जाए वो कांस्टेंट जाए। तो ऐसे करके आपने वैल्यू पुट कर देनी है, E की, V की, R की वैल्यू आपको पता है कितनी निकाली। तो ऐसे करके आप जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस वर द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। Okay, please go through this topic from your physics book. If you have any doubt, you may ask to me. Thank you. Have a nice day.